नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में केस दायर किया गया था, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनको अंतरिम राहत हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो चलिए जानते हैं क्या खबर है, किस विभाग से संबंधित खबर है और कौन से आउटसोर्स कर्मचारी कोर्ट गए थे और किस लिए कोर्ट गए थे। पूरी जानकारी विस्तार से वीडियो में देखेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर नए जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में WP नंबर 18/703/2024, 18/864/2024, 19,000/2024, 19,047/2024, 19,211/2024 और 19,416/2024। इस प्रकार से ये सभी 6 केस लगाए गए थे। 6 केस पर हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को अंतिम राहत दी गई है और सुनवाई ये पूरी हुई है। अगली सुनवाई भी डेट दी गई है 5 अगस्त को, लेकिन जिसके लिए केस किया गया था उस पर राहत मिली हुई है। और इस पर से आदेश है, आप आदेश देख सकते हैं हाई कोर्ट का। मैं आपको जो अखबार में कटिंग लगी है मैं वो बताऊंगा, उसको बाद ये आदेश आपको पढ़ के बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो मध्य प्रदेश MP हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति पर रोक हटाई हाई कोर्ट का आदेश। तो जो वोकेशनल टीचर्स होते हैं या ब्यूटी जो वैसे होते हैं IT ब्यूटी, उसमें जो टीचर्स लगे होते हैं वो आउटसोर्स के थ्रू भर्ती होती है। उनके जगह पर कंपनियां नई भर्ती करने का आदेश निकाल चुकी थी, लेकिन साथियों ने मिलकर के हाई कोर्ट में केस को लगाया और वहाँ से स्टे प्राप्त करके वहाँ पे स्टे ऑर्डर प्राप्त किया। अब इन्हीं कर्मचारियों को वहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। पुराने प्रशिक्षकों को नए प्रशिक्षकों को नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी। जो नए प्रशिक्षक थे उनको भर्ती किया जा रहा था, इसलिए जो पुराने प्रशिक्षक थे उनने इसमें कोर्ट में केस लगाया था। तो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है। तो नई दुनिया ने एक खबर प्रकाशित की है, हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस मामले में मानव संसाधन मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग के सचिव को 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है। अभी आगे सुनवाई बढ़ा दी गई है, 5 अगस्त को इसमें सुनवाई होगी। पुराने ट्रेनर्स के लिए रियायत की मांग। याचिकाकर्ता पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। इस विज्ञापन के चलते कार्यरत ट्रेनर्स को भी नए सिरे से पूरी प्रक्रिया यानी परीक्षा व साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा। मतलब ये जो पुराने कर्मचारी थे, ऐसे जिस प्रकार से कंपनी या विभाग ने आदेश निकाला था कि हम वोकेशनल टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं आउटसोर्स के थ्रू, इसलिए सभी के आवेदन आमंत्रित हैं और सभी को इंटरव्यू देना पड़ेगा और जो साक्षात्कार होता है उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने कर्मचारी थे वो साक्षात्कार क्यों दें, क्योंकि वो कई बार दे चुके हैं, उनको बार बार देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि एक परीक्षा सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद दूसरी परीक्षा नहीं होती है। इसलिए हाई कोर्ट ने अपना जवाब दिया है, इस प्रकार से उनको नहीं हटाया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, वर्ष 2021 में भी इस तरह की याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह अभिवचन दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से नई चयन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। पुराने ट्रेनर्स ने बताया खुद को अनुभवी। याचिकाकर्ताओं का चयन परीक्षा देने के बाद ही हुआ है और अब तो वे अनुभवी भी हो गए हैं। नए विज्ञापन में वही योग्यताएँ मांगी गई हैं जो याचिकाकर्ताओं के पास पहले से हैं। नए आवेदन आमंत्रित करके याचिकाकर्ताओं को नए उम्मीदवारों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक बार जांच होनी चाहिए और जांच में संतुष्ट होने के बाद याचिकाकर्ताओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार यदि परीक्षा होती है उसके बाद दोबारा परीक्षा नहीं होती है, उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखा जाना चाहिए। लिहाजा उन्हें नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, ये हाई कोर्ट का तर्क था। अगली सुनवाई 5 अगस्त को हाई कोर्ट ने रखी है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले होंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात होगी। ये हाई कोर्ट का वो आदेश है। मैं आदेश आपको पुनः पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, WP नॉस में याचिकाकर्ता के लिए श्री शशांक शेखर वरिष्ठ वकील और श्री भूपेश तिवारी वकील, सुश्री घुंचा रसूल के साथ श्री संजय के अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता WP में याचिकाकर्ता वकील क्रमांक कितने थे। श्री BD प्रतियोगिताओं के लिए सिंह उप महाधिवक्ता राज्य
श्री राहुल देशमुख प्रतिवादी संख्या 1 और 2 भारत संघ के वकील रहे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को प्रवेश के प्रश्न और अंतरिम राहत पर भी सुना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायर तत्काल याचिकाओं में याचिकाकर्ता दिनांक 2/7/24 के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशांक शेखर का कहना है कि यह मुद्दा पहले भी इस न्यायालय के समक्ष आया है और इस न्यायालय की खंडपीठ WP 2021 की संख्या 13/7/17 ने राज्य के वकील द्वारा याचिकाकर्ताओं के लिए दिए गए एक वचन पर सुरक्षा प्रदान की है और न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से नई चयन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्होंने किया है अपेक्षित योग्यता के रूप में फिट पाए जाने पर उन्हें एक बार फिर किसी परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें वही योग्यता दिखाई गई है जो पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पास है और इसलिए नए आवेदन आमंत्रित करके याचिकाकर्ताओं को नए उम्मीदवारों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, जिन्हें उसी स्थिति के साथ नियुक्त किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को दिया गया उनका कहना कि डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उम्मीदवारों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक बार जांच होनी चाहिए और जांच में संतुष्ट होने के बाद याचिकाकर्ताओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं के संबंध में नए सिरे से जांच की जाएगी। यह आयोजित नहीं की जा सकती है और उन्हें नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। हालांकि श्री BD प्रतिवादियों की ओर से कैविएट पर उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता सिंह ने विकसित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जब नई तकनीक आ गई है और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिक योग्य और शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, तो नए सिरे से चयन आयोजित किया जा सकता है, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कुछ छूट प्रदान की जाएगी ताकि वे अन्य नए अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यदि वे कुछ विशेष अधिकार देने के बाद भी सफल होते हैं तो उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं के वकील का यह बयान बिना किसी आधार के है, क्योंकि इस याचिका में जिस विज्ञापन आपत्ति जताई गई है उसमें समान योग्यता रखने वाले खुले बाजार के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जब नियुक्ति केवल अनुबंध के आधार पर की जानी है तो वर्तमान में याचिकाकर्ता जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें संविदा कर्मचारियों के किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे लिखा हुआ है, पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करते हुए उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यानी राज्य के लिए विद्वान वकील और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए विद्वान वकील को इस न्यायालय को संतुष्ट करते हुए 10 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। विकसित परिस्थितियों में चयन आवश्यक है और राज्य के अधिक योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है। हालांकि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के स्तर पर नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले को 5/8/2024 को सूचीबद्ध करें, मतलब 5 अगस्त को पुनः एक बार इसमें सुनवाई होगी, लेकिन इसमें स्टे दिया गया है। स्टे स्पष्ट रूप से कहा है हमारे हाई कोर्ट ने कि एक आउटसोर्स के स्थान पर या एक संविदा के स्थान पर आप दूसरे संविदा को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के वकील का तर्क था कि नहीं, हम इनको नई श्रेणी में रखेंगे, नई चीज़ें हमारे पास आई हैं, नई योग्य टीचर्स हमारे पास हमारे यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए हम उनको रखेंगे। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट मना करते हुए उनको रखने से मना कर दिया। जो पुराने व्यावसायिक प्रशिक्षक थे उन्हीं को उनकी जगह पर रखा जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। और साथियों, यदि कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी, किसी विभाग का कर्मचारी यदि कोर्ट जाना चाहता हो तो इसी WP नंबर को लेकर के कोर्ट जा सकता है और स्टे प्राप्त कर सकता है। मैं स्क्रीन पर आपको जूम करके बता रहा हूँ, इनके थ्रू आप जाइएगा। इसको MP हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ये हिंदी रूपांतरण में आपके लिए लाया था, इंग्लिश इसका मिलेगा आपको। और ये वकील महोदय का दिखाइए, यदि आपके साथ ऐसा कोई अन्याय हुआ है या कंपनी ने आपको नौकरी से निकाला है तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।